राहुल ने मुझे छोड़ा है, वो भी उस बहन जी के लिए। तो अब जो भी करना है वो सब मैं करूंगी। मैं राहुल को इस हद तक मजबूर कर दूंगी कि उसके पास मुझे चुनने के अलावा कोई दूसरा रास्ता ही नहीं रहेगा। डैड, राहुल तो मेरा होकर ही रहेगा। बट आप टेंशन मत लीजिए, थक गए होंगे, जाकर थोड़ा सो जाइए। ओके डैड? हमारी बेटी अवंती ने आज तक जिस किसी चीज को पसंद किया, उस पर उंगली रखी, वो सारी की सारी मैंने उसे ला कर दी। लेकिन मैं नहीं जानता था कि मेरा ये प्यार मेरी बेटी को एक दिन इतना जिद्दी बना देगा। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आप तो बस उसके लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढिए। देखिएगा देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। इट्स अ गुड सजेशन। हो सकता है एक नए लड़के की उसकी जिंदगी में आने से अपनी बेटी फिर से जैसी थी वैसी हो जाए और वो राहुल को भी आसानी से भूल पाएगी। सर, एक बात पूछूं आपसे, जो आपके साथ मैडम हैं वो आपके रिश्तेदार हैं क्या? बीवी है मेरी। आपकी बीवी हैं तो अलग अलग कमरे क्यों ले रहे हैं आप? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? हाँ, हम हस्बैंड वाइफ हैं यार, थक गए हैं, अलग अलग रूम में रहना चाहते हैं। अब मैं खराटे मारता हूँ, हाँ, उसको नहीं नींद आती तो अलग कमरे चाहिए। खुश हो? जी ठीक है, अब मैं खुश हूँ, अब आप जाइए। जैसे दूसरा कमरा मिलता है मुझे बता दें। हाँ सर, बस अभी अभी होने वाला है। इतना गंदा होटल, ऊपर से ऐसा कमरा, ये सब राहुल ने जानबूझ के किया है। आने दो, बताती हूँ उसे। ये सब तुम्हारा ही प्लान है, वरना ऐसे कमरे में लाने का मतलब क्या है? तुमने जानबूझ के मुझे फंसाने के लिए, मेरे करीब आने के लिए किया ना ये सब कुछ। बताओ। सो मिस्टर राहुल सब्रवाल, मुझे ये भी बता दो कि इसके अलावा तुमने और क्या क्या प्लान किया? वो एक्सीडेंट भी तुम्ही ने प्लान किया था ना? सही बोल रही हो, लेकिन प्रॉब्लम ये कि अब तो तुम्हें मेरे प्लान के बारे में पता चल गया। हाँ, अब क्या करोगी तुम? गाड़ी का एक्सीडेंट मैंने जानबूझ के किया। राहुल मुझे छोड़ो। ड्राइवर को भी मैंने ही बोला था कि घर जाने के लिए। क्या कर लोगी बोलो ना? ना घर है, ना घर वाले हैं, ना कोई रोकने वाला, ना कोई टोकने वाला, ना कोई हमारी आवाज सुनने वाला। और क्या चाहिए तुम्हें? हाँ, सही प्लान है ना? बोलो। पर यू नो व्हाट, अब जब मैं तुम्हें करीब से देख रहा हूं ना, तो मुझे रियलाइज हो रहा है कि तुम बिल्कुल मेरे टाइप की नहीं हो। तुमसे लाख गुना बेहतर लड़कियां मिल जाएंगी मुझे, इसलिए तुम तो दूर ही रहो मुझसे। ये राज सब्रवाल और 12वीं पौड़ी का रहस्य क्या है गुरुजी? ये दुर्गापुर जागीर का राज क्या है? मैंने तुम्हें इन शब्दों के प्रयोग के लिए मना किया है ना, दोबारा ऐसी गलती मत करना। इन शब्दों का प्रयोग कदापि नहीं करना, क्योंकि ये एक भयानक श्राप है जिसके बारे में सोचना भी खतरे से खाली नहीं। मैं तुमसे कुछ छुपा नहीं रहा, बल्कि तुम्हें इस श्राप से बचा रहा। इससे जितना दूर रहोगे तुम्हारे जीवन के लिए उतना ही अच्छा हो। वो क्या है ना, सर ने 2 रूम बुक कराया था, तो एक रूम खाली होने में थोड़ा वक्त लग गया, तो सामान यही रख दिया। अभी क्या है, 301 नंबर रूम खाली हो गया, तो ये सामान वही लेके जाना है। 2 रूम कब बुक करवाए थे? जब आप दोनों साथ में आए थे तब बुक करवाया था। मैंने बिना सोचे समझे उसे इतना कुछ कह दिया। पर वो भी कौन सा कम है? उसने भी तो मुझे कितना बुरा भला कहा। कहता है मुझसे अच्छी लड़कियां मिल जाएंगी। एक्चुअली अच्छा लड़का तो मुझे मिलना चाहिए। सड़ा है तो सड़ा है, मैं भी उसे कोई सॉरी नहीं बोलने वाली। ओफो, जब तक उससे माफी नहीं मांगूंगी ना, मुझे नींद ही नहीं आएगी। राहुल इतनी रात को कहाँ चला गया? बाहर तो इतनी तेज आंधी तूफान है, राहुल इस वक्त बाहर नहीं जा सकता। तो आखिर वो गया कहाँ पे?
मैं यहाँ क्यों आ गया? इस मंदिर में ऐसी क्या शक्ति है जो बार बार मुझे अपनी तरफ खींच रही है? आखिर ऐसा है क्या यहाँ? ये आवाज तो अंदर से आ रही है। अरे ये लड़का सुन ही नहीं रहा। अगर ये ऐसा ही चलता रहा तो अनर्थ हो जाएगा। लगता है कोई शक्ति इसे अपने वश में कर रही है, अपनी तरफ खींच रही है। अगर ये नहीं रुका और 12वीं पौड़ी पर कदम रख दिया तो अनर्थ हो जाएगा। मैं कहता हूं रुक जाओ।